हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, अंधी दुनिया। संजय गुप्ता पेश करते हैं तिरंगा और ब्लाइंड डेथ, अंधी दुनिया। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना विवेक मोहन, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन दिलीप चौबे लखनवी, इंकिंग अभिषेक मलसूनी, सुलेख व रंग सुनील पांडे। अखबार पढ़ना कुछ लोगों का शौक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अखबार को अपने मतलब की खबर ढूंढने के लिए पढ़ते हैं और ऐसी खबरों को ढूंढ भी लेते हैं। शांत क्राइम कवरेज। मुझे आशंका है कि खान बिल्डर्स उसके साथी कभी भी अवैध तरीके से अंध विद्यालय गिरा सकते हैं। आचार्य पाटेकर। हट जाओ रास्ते से, यह बुलडोजर नहीं रुकेगा। रुकेगा। अदालत का ये स्टे ऑर्डर बुलडोजर को रोकेगा। जब तक इस ज़मीन का केस अदालत में चल रहा है तब तक इस इमारत को गिराना गैर कानूनी है। ओह नहीं है, हमारे कानून में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है आचार्य पाटेकर। ना इस स्टे ऑर्डर को फाड़ देना और ना अंध विद्यालय की इस इमारत को तोड़ देना जिसमें तुम कुछ मुट्ठी भर अंधों के केयर टेकर के रूप में रह रहे हो। अजीत खड़ा न रह सका। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही करेंगे, तो खुद देखेगा। ओह ओह, तू कहाँ से देखेगा? तेरी आंखें कहाँ हैं? तू तो अंधा है। अंधा। बुलडोजर आगे बढ़ा। नहीं। आचार्य जी। आचार्य जी को दिल का दौरा पड़ा है, हमें तुरंत ही उन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। जल्दी करो। यह अंधा क्या कर सकता है, ये बताने के लिए मुझे आचार्य साहब को अस्पताल पहुंचाकर वापस लौटना होगा। अजीत वापस आने की तो सोच रहा था, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जानी थी। अब रोकने वाला कोई नहीं। अब आराम से आगे बढ़ा बुलडोजर, और अंधों के इस स्कूल का मिट्टी में मिला। अरे तू एक सीट से कैसे उछल गया? ये सीट से खुद नहीं उछला, इसे मैंने उछाला है। तिरंगा, ये लो इसका इनाम। था और ये ले था जैकपॉट। अखबार पढ़कर मैं सीधा यहाँ आ गया। आचार्य पाटेकर का शक सही निकला, तुम कानून तोड़ने से बाज नहीं आए। था बस बहुत हुआ तिरंगा, तूने हमें जो दिया है वह तुझे वापस मिलेगा, बुल के द्वारा। था और वो भी प्याज सही। थम। ओह, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए मुसीबत इनके साथ है, और इसमें बेमिसाल फुर्ती और टन जोरदार ताकत भरी हुई है। ठक। इसकी फुर्ती और ताकत दोनों को ठंडा करना होगा। ओह एक सेकंड, इसके पास तो और भी बहुत कुछ है, इससे बचना होगा। उफ, ये इसने हवा में क्या उछाला? मिर्ची पाउडर। उफ, ये मिर्ची पाउडर तो आंखों में भरा जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तिरंगा को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना सामने खड़ा बुल और ना उसके हाथों से छूटी वह मौत जो तिरंगा का सीना चीरने वाली थी, लेकिन चीर ना पाई। ब्लाइंड डेथ। मिर्ची पाउडर बहुत छोड़ा तूने, अब तेरे मुंह से खून का फव्वारा छूटना चाहिए। तेरा तो पूरा शरीर ही खून छोड़ेगा। नहीं, क्योंकि इसके खून में इंसाफ और मजलूमों के लिए लड़ने का जज्बा भरा हुआ है। था। और जिसके खून में यह जज्बा भरा हो उसे कोई नहीं बहा सकता, कम से कम इस जैसा तो कभी नहीं। तिरंगा और ब्लाइंड डेथ की संयुक्त ताकत ने बुल को चित्त कर दिया। यही वह समय था जब वहाँ पहुँची प्याँ 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 पुलिस। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे तुरंत ही अजीत के रूप में आचार्य जी का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुँचना है। इधर तिरंगा हवा के झोंके की तरह आकर ब्लाइंड डेथ एक बार फिर चला गया। एक बार मुझे फिर मौका नहीं मिल सका कि मैं उससे पूछ सकूं कि जहां साधारण आदमी नहीं देख पाता वहां वह कैसे देख लेता है। ऐसी क्या खूबी है उसकी आंखों में? उसकी आंखों की सबसे बड़ी खूबी थी कि वह देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह देख सकता था अपनी इंद्रियों के सहारे। और इस समय इसकी सारी इंद्रियां आचार्य पाटेकर पर केंद्रित थी। डॉक्टर ने क्या बताया रणजीत? आचार्य जी की हालत स्थिर है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं। आचार्य जी बच तो जाएंगे ना? भगवान पर भरोसा रखो रणजीत, वो सब ठीक कर देंगे। और हमारे विश्वविद्यालय की ज़मीन, उसका क्या होगा? खान बिल्डर्स और उसके साथ ही उस ज़मीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून उन्हें सफल नहीं होने देगा। लेकिन इसका क्या किया जाए कि कानून के कान भी चांदी के सिक्कों की खनक सुनकर ही फैसला सुनाते हैं। हम हाई कोर्ट से अंध विद्यालय की ज़मीन के कब्जे का ऑर्डर पाने में कामयाब हो गए। अब हमारी ज़मीन पर बने इस अंध विद्यालय को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, न कानून और न तिरंगा। अदालत के आदेश के सामने कोई कर भी क्या सकता है? अफसोस इस बात का है कि इस अंध विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थी अब रोड पर आ गए। आचार्य पाटेकर को ये बात पता चलेगी तो न जाने उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उस खबर को सुनकर आचार्य पाटेकर गुजर ही गए। ये तुम क्या कह रहे हो रणजीत? कह दो ये सब झूठ है। सच यही है अजीत, आचार्य जी अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं। उफ। अजीत और अंध विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए यह दिन शोक में डूब जाने का था।
लेकिन किसी को किसी के शौक से क्या। ये शानदार पार्टी किस लिए खान साहब? अंध विद्यालय की ज़मीन हमारी होने की खुशी में, जहाँ हम तीनों पार्टनर मिलकर शानदार 5 स्टार होटल बनाएंगे, क्योंकि हम तीनों की किस्मत में लिखा है शहर का सबसे बड़ा टाइकून बनना। हा हा हा। खट। अरे ये क्या हुआ? एक लाइट कैसे चली गई? एक तो अमावस की काली रात, ऊपर से लाइट का जाना, एकदम घुप अंधेरा हो गया। यहाँ तो हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। तभी अंधेरे में गूंजी हुई चीख, आई! अरे क्या हुआ? कौन चीखा ये? अरे कोई लाइट जलाओ, पता तो चले किसे क्या हुआ है। कोई मेन स्विच की तरफ भागा और जब लाइट आई तो सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अवतार, ये क्या हुआ अवतार को? ये तो खून से लथपथ है, ये तो मर गया। एक तेज़ धारदार नश्तर ने उसके दिल को चीर दिया है। ओह नहीं, हत्या थी वह। जांच के लिए पुलिस को पहुंचना ही था। किसी ने दूर से इस नश्तर को फेंक कर आपके पार्टनर अवतार गिल की हत्या की है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा किसने किया? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना घुप अंधेरे में इतनी भीड़ के बीच कोई दूर से ऐसा निशाना कैसे लगा सकता है कि उसका नश्तर ठीक अवतार गिल का ही दिल चीर जाए? ऐसा तो नहीं है कि हत्यारे ने अंधेरे में ऐसे ही नश्तर उछाला हो कि कोई तो मरेगा। ऐसा नहीं हुआ है खान, मेरा निशाना तेरा पार्टनर ही था। वही मरा है, तू भी मरेगा और तेरा पार्टनर विकास भल्ला भी। ओह, घड़ी ने अलार्म बजा दिया। तो क्या हुआ? मेरी घड़ी का ये अलार्म खतरे की घंटी है। अगर इसके बजने के ठीक आधे घंटे बाद मैं अपने घर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। ओह विकास, ऐसे कब तक चलेगा? बस थोड़े दिन की बात और है। बस खान के साथ मेरा 5 स्टार होटल बनवाने का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं तुम्हें इसी होटल में एक सीट दूंगा। ओह, आओ, काव काव। ये कुत्ता विकास भल्ला के लिए मसीहा बनकर आया था। साय साय। नहीं तो सनसनाकर वहाँ पहुँचे उन नश्तरों ने उसके भेजे को चीर दिया होता। मौत से बाल बाल बचा भल्ला चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ, बचाओ! नहीं बचेगा तू, कोई नहीं बचेगा तुझे। ओह, इस शहर में जब तुझ जैसे मारने वाले हैं तो तिरंगा जैसे बचाने वाले भी हैं। तिरंगा या भगवान, इसे मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। ओह, इसने तो उस पर नश्तरों की बारिश कर दी है। मुझे इसे इसकी आंखों के सामने से हटाना होगा, नहीं तो वह मारा जाएगा। धड़ाक! हत्यारे पर वार करके तिरंगा ने भल्ला को घनी झाड़ियों की तरफ ढकेल दिया। जान बचानी है तो इन घनी झाड़ियों में सांसें रोके पड़े रहना तब तक जब तक मैं तुम्हारे इस हत्यारे से ना निपट लूँ। अंधेरे और घनी झाड़ियों की वजह से अब यह उस आदमी को अपना शिकार नहीं बना पाएगा। तो उसे कहीं भी छुपा ले तिरंगा, मौत उसे अपने आगोश में लेकर ही रहेगी। ट्यूं ट्यूं आ! वह एक पल भी नहीं रुका। ओह, लाख सावधानियों के बाद भी वह उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाकर भाग रहा है, लेकिन कहाँ भाग कर जाएगा? ओह ओह, ये तो मुझसे ऐसे बच रहा है जैसे इसकी पीछे भी 2 आँखें हों और वह उनसे मुझे देख रहा हो। लेकिन इस तरह वह बचकर कहाँ जा पाएगा, क्योंकि आगे मौजूद रेलवे पुल की दीवार ने रास्ता बंद कर रखा। अब तो तुझे रुकना ही होगा। ओह नहीं, उसके पीछे जाने के लिए मुझे भी ये कोशिश करनी होगी। तिरंगा की कोशिश सफल नहीं हुई। ओह, मैं इसकी तरह खड़ी दीवार पर नहीं भाग सकता। वह तो पुल की खड़ी दीवार पर नागराज की तरह ऊपर की तरफ भागा जा रहा है। मुझे ऊपर जाने के लिए अपनी रोप का इस्तेमाल करना होगा। वह मुझसे दूर रेलवे ट्रैक पर भागता जा रहा है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे तेज़ी से भागना होगा। तिरंगा को रुकना पड़ा। सामने से ट्रेन आ रही है। यहाँ सिर्फ एक ही ट्रैक है, बचने का कोई रास्ता नहीं। उसे भी मेरी तरह ही रुकना पड़ेगा। उसके रुकते ही मैं उसे पकड़कर यहाँ से नीचे कूद जाऊँगा। लेकिन ओह नहीं, वह तो रुक ही नहीं रहा, उसी तेज़ी से भागा जा रहा है। सामने से भागी आती ट्रेन से बेखबर वह सरासर मौत के मुंह में जा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ट्रेन गुजरने के साथ ही तिरंगा वापस पुल पर पहुंचा। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वह ट्रेन से कुछ ही इंच की दूरी पर था। इतनी दूरी से कोई भी ट्रेन की चपेट में आने से नहीं बच सकता। उसके शरीर के चीथड़े यहीं कहीं छितरे पड़े होंगे। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने वह ट्रेन की चपेट में नहीं आया था। इस पुल के ट्रैक पर मौजूद इस गड्ढे ने उसे बचा लिया था। उसने इस गड्ढे को देख लिया होगा, तभी वह रुकने की जगह भागता ही जा रहा था। उसे पता था कि वह ट्रेन से पहले इस गड्ढे तक पहुंचकर नीचे कूद जाएगा। लेकिन इतनी दूर से यह गड्ढा सिर्फ उसी को क्यों दिख रहा था, मुझे क्यों नहीं दिखा? एक मिनट, इस सवाल का जवाब जानना इतना ज़रूरी नहीं है। यह जानना ज़रूरी है कि वह इस गड्ढे से कूदकर कहाँ गया है। ओह, वह जा रहा है एक पतली सी तार पर तेज़ी से भागता हुआ। मुझे उसके पीछे जाना है और उसके लिए मुझे भी इस तार पर चलना होगा, क्योंकि गहरी नदी को पार करने का यही एक रास्ता है। अपनी सतर्कता के एक एक कतरे को इस्तेमाल करके तिरंगा भी उस तार पर दौड़ा, लेकिन तिरंगा उस हत्यारे से पहले किनारे पर नहीं पहुंच पाया और हत्यारे ने किनारे पर पहुंचते ही किया वह काम। खट! टूटी तार ने तिरंगा को गहरे पानी में पहुंचा दिया। तिरंगा पानी से बाहर आया तो अंधेरा हत्यारे को लील चुका था। अपनी गजब की फुर्ती और बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल करके हत्यारा भाग निकला, लेकिन मैं जल्दी उस तक पहुंचूंगा। फिलहाल तो मुझे चलकर यह देखना चाहिए कि विकास भल्ला कैसा है। ओह, ये तो मर गया।
हत्यारे ने इसके सीने को चाक कर दिया, लेकिन इस घनी झाड़ियों में वह ऐसा कैसे कर पाया? उस समय विकास भल्ला ना कहीं से दिख रहा था, ना कोई आवाज़ कर रहा था। एक सेकंड, विकास भल्ला आवाज़ नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी ये जेब घड़ी ज़रूर आवाज़ कर रही थी, जिसे भेद कर हत्यारे का हथियार विकास भल्ला के दिल तक पहुंचा है। कमाल का है वह हत्यारा जिसने घड़ी की टिक टिक को अपना निशाना बनाया। अब तो उस तक पहुंचना और भी ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से उस तक पहुंचने का मेरे पास एक रास्ता है। खान बिल्डर्स का मालिक जालिम खान, क्योंकि जिन दो व्यक्तियों की हत्या हुई हैं वे उसके पार्टनर थे। जालिम खान वह वही हत्यारा था जो इससे पहले हमारे एक पार्टनर अवतार गिल की हत्या कर चुका है। वह हत्यारा नहीं चाहता कि हम तीनों का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो। ड्रीम प्रोजेक्ट? वह शानदार 5 स्टार होटल जो उस ज़मीन पर बनने वाला है, जिसे हमने कोर्ट के ऑर्डर से खाली करवाया है। तुम उस ज़मीन की बात कर रहे हो ना, जिस पर कुछ दिनों पहले अंध विद्यालय बना हुआ था? और मुझे अफसोस है कि हमारे सपने के पूरे होने से पहले ही मेरे 2 पार्टनर मारे जा चुके हैं, और एक को मारने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश सफल नहीं होगी। मैं हत्यारे को जल्दी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। हत्यारे का संबंध किसी न किसी रूप से अंध विद्यालय से है। खान और उसके साथियों के द्वारा अंध विद्यालय तोड़े जाने पर किसी को ऐसा आघात पहुंचा है कि वह वहां होटल बनाने वालों की हत्या करने निकल पड़ा। मुझे पता करना होगा वह आदमी कौन है। तिरंगा ने पता किया तो वह चौंका देने वाली बात उसके सामने आई। अंध विद्यालय के टूटने से उसके करता धरता आचार्य पाटेकर की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। आचार्य पाटेकर के बेटे दिनेश पाटेकर को इससे बड़ा आघात पहुंचा, जो सर्कस में काम करता है। सर्कस? ओह, मुझसे बचने के लिए हत्यारे ने जो जो कारनामे दिखाए थे वो किसी सर्कस के कलाकार से कम नहीं थे। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हत्याएं कर रहा है दिनेश पाटेकर। पतली रस्सी जब तनी हो तो उस पर चलना कितना आसान होता है, लेकिन जब रस्सी को कोई काट देता है तो उतना ही मुश्किल संभलना होता है। क्यों, बात समझ में आई? इस रस्सी का कटने से कुछ याद आया? हाँ आया, ये कि इस रस्सी को काटकर तुमने जो बेहुदा हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। ऐसी कोशिश तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन जब तुम पहले सफल नहीं हुए तो इस बार क्या होगे? गजब की फुर्ती के साथ दिनेश पाटेकर ने वह खंजरों का डिब्बा उठा लिया। दाद देनी होगी तेरी नज़र की। इसका जलवा मैं पहले भी एक बार देख चुका हूँ, अब दोबारा देखने का कोई इरादा नहीं। मेरे चेहरे को इस तौलिए से ढककर तू मुझे गिरफ्तार करवाने में सफल नहीं हो पाएगा। मैं आंखें बंद करके भी शिकार कर सकता हूँ। यही देखने के लिए तो मैंने तेरे चेहरे को कपड़े से ढका था। अब मुझे कोई शक नहीं, तू ही अपराधी है, इसलिए अब अपनी आंखों को बेहोशी के अंधेरे में खो जाने दे। अपराधी तिरंगा द्वारा पकड़ लिया गया था। ये पकड़ा गया है। इसकी खबर सुनकर सबसे ज़्यादा जालिम खान खुश होगा। क्यों होगी? मेरे ख्याल से उसका अगला शिकार वही था। बेवकूफ़ है वो। बेवकूफ़ हैं वे जो ये सोचते हैं कि आचार्य पाटेकर का वह लड़का मुझे भी अपना शिकार बना लेता। वे नहीं जानते कि मुझ तक किसी भी हाल में नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मैंने उससे बचने के लिए अपने कई क्लोन तैयार कर रखे हैं। मेरे जैसे ही ड्रिल डॉल और मेकअप वाले मेरे इन क्लोन्स के होते हुए लड़का मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इन क्लोन्स के बीच उस लड़के का मरा हुआ बाप भी नहीं ढूंढ सकता कि असली जालिम खान कौन सा है। छलाक ढूंढा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस का कुत्ता हज़ारों इंसान की भीड़ में अपराधी को ढूंढ लेता है, ऐसे ही तेरे इन क्लोन्स के बीच तुझे भी ढूंढा जा सकता है। जालिम खान, मरने वाला जालिम खान ही था, असली जालिम खान। इस सब ने तिरंगा के दिमाग को भक्के से उड़ा दिया था। उसी रहस्यमय हत्यारे ने जालिम खान की हत्या कर दी, यानी दिनेश पाटेकर वह हत्यारा नहीं, मैंने उसे गलत गिरफ्तार करवा दिया। नहीं तिरंगा, दिनेश पाटेकर को तुमने सही पकड़वाया है। वह अपराधी है तो, लेकिन खान और उसके साथियों की हत्या का नहीं, बल्कि स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों की सप्लाई करने का। वह ये सब पैसों के लिए करता था, और इसके लिए वह अपने सरकसी कर्तव्यों का सहारा लेता था। उन्हीं कर्तव्यों के बल पर वह कहीं से भी माल लेकर निकल आता था। जब तुम उस तक पहुँचे तो वह यही समझा कि तुम्हें उसकी असलियत का पता चल गया है, इसलिए वह तुमसे बचकर भाग जाना चाहता था। ये बात खुद उसने बताई। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे उसके बाप के मरने जीने की कोई परवाह नहीं थी। गलत संगत में पड़ने के कारण उसने कई साल पहले ही उससे संबंध तोड़ लिए थे। ओह, मेरी गलतफहमी की वजह से हत्यारा खान की भी हत्या करने में सफल हो गया। तुम्हें यह गलतफहमी ना भी होती तो भी जालिम खान की मौत उसके हाथों लिखी थी। पट्टे ने खान के 5 क्लोन्स के रहते असली खान को ही अपना निशाना बनाया। ओह, ऐसा उसने कैसे किया? पता नहीं, लेकिन उसने खान साहब को निशाना बनाते वक्त ये ज़रूर कहा था कि उसने ठीक वैसे ही उन्हें पहचान लिया जैसे पुलिस का कुत्ता भीड़ में अपराधी को पहचानता है। इसका मतलब क्या हुआ? सैकड़ों लोगों की भीड़ में कुत्ता अपने मालिक को उसके शरीर की गंध से पहचानता है। उसने भी जालिम खान के शरीर की गंध को सूंघा और इस हथियार से उसके भेजे को अपना निशाना बना लिया। और ओह, ये हथियार? क्या हुआ इस हथियार को? मुझे तो इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा। ये सिर्फ एक छोटी सी छड़ी है जिसके अग्रभाग में किसी ने नश्तर फिट करके इसे हथियार का रूप दे दिया है। इस हथियार में मुझे एक ऐसी अलग बात दिखाई दे रही है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, और वो है
वो है ये कि इस पर उस लोगों का स्टिकर लगा हुआ है जिसे अंध विद्यालय वाले इस्तेमाल करते हैं। यह लोगो इस हथियार पर क्यों है, ये सब जानने के लिए मुझे अंध विद्यालय के उस टीचर से मिलना होगा जिसका नाम है अजीत। आओ तिरंगा, क्या तुम भी हमारे साथ अंध विद्यालय के टूटने का विरोध करने आए हो? मेरे तुम्हारे बीच में शामिल होने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार को तुम्हारी बात सुननी ही होगी। तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का यह विरोध और तुम्हारे आचार्य जी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तो यहाँ एक समस्या को लेकर आया हूँ, शायद तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है। क्या समस्या है? तुम्हें शायद मालूम होगा कि अंध विद्यालय को तोड़ने वाले खान बिल्डर उसके दोनों साथियों की हत्याएं हो चुकी हैं, और हत्याएं भी ऐसे अद्भुत तरीके से जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। हत्यारा एक की हत्या गुप अंधेरे में कर देता है, एक के कलेजों को घड़ी की टिक टिक की आवाज़ पर भी चाक कर देता है, और एक को कई क्लोनों के बीच भी पहचान कर मार डालता है। ये सब क्या है और हत्यारा ये सब कैसे कर पा रहा है? मैं ये सब सोच कर परेशान हूँ। बात परेशानी की तो है तिरंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें हत्यारे का यह अजीबोगरीब हथियार दिखाऊं तब भी नहीं। तिरंगा ने वह हथियार अजीत के हाथ में रख दिया। उत्तर के लिए तिरंगा को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शायद नहीं। मैं अंधा भला इस हथियार के बारे में क्या बता सकता हूँ? इसे तुम किसी आंखों वाले को दिखाओ तो वो शायद तुम्हें कुछ बता सके। हो सकता है तुम इसके बारे में सचमुच ना जानते हो अजीत, लेकिन ये पक्का है कि यह हथियार ही मुझे हत्यारे तक पहुँचाएगा। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। यही शब्द बोले थे तिरंगा ने, और तिरंगा अपने उन शब्दों पर खरा भी उतर कर दिखाएगा, क्योंकि तुम उसे एक ऐसा सबूत दे आए हो जिसे सीढ़ी बनाकर वह हम तक पहुंच जाएगा। पहुंचेगा? तिरंगा ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन हम तक नहीं, यमराज तक। यही सही सोच रहे हो तुम। तिरंगा को मारने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और ये काम जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी। आज की रात तिरंगा पर बहुत भारी पड़ने वाली थी, और यह बात तिरंगा को नहीं मालूम थी। बचाओ! उधर कोई मुसीबत में है। तिरंगा उधर पहुंचा, और वहां पहुंचने के साथ ही तिरंगा को पता चल गया कि मुसीबत में कोई नहीं, वह खुद था। धड़ाक! ओह, नकाबपोश हत्यारा! मैं इसे शायद पहचानता हूँ। यही है, खान और उसके साथियों का हत्यारा। अब मेरा हत्यारा बनने की फिराक में है। साय! लेकिन ये मेरा हत्यारा नहीं, जेल का कैदी बनेगा। धड़ाक! तिरंगा के इस हमले के साथ ही जवाबी हमला भी शुरू हो गया। बड़ा ही विचित्र था वह जवाबी हमला। ये क्या, यहाँ तो चारों तरफ कई सारी फ्लड लाइट जल उठी। इनकी बेहद तेज रोशनी में तो आंखें खोले रखना मुश्किल है। तिरंगा के लिए आंखें खोले रखना मुश्किल था तो बचना भी मुश्किल था उस हमले से जो उस पर लगातार हो रहा था। उफ, इनके वार हर गुजरते पल के साथ घातक होते जा रहे हैं, और मैं उनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। था, क्योंकि फ्लड लाइट की तेज रोशनी मुझे कुछ देखने ही नहीं दे रही। था, उफ, लेकिन हत्यारा और उसके साथ ही तेज रोशनी में भी पूरी तरह देख पा रहे हैं। फ्लड लाइटों की तेज रोशनी तिरंगा की जान की दुश्मन बन गई थी, लेकिन बनी नहीं रही। छनाक छनाक छन छनाक। ओह, किसी ने फ्लड लाइटों को तोड़ दिया है। मेरी मदद करने वाला वह खुदाई मददगार कौन है, ये देखने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इस हत्यारे और उसके साथियों को देखना है। धाक! ओह, वह तो अपने साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वह अपने साथियों के साथ उस अंधेरी गली में भाग रहा है, लेकिन उस गली में मौजूद अंधेरा उन्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। तिरंगा भी तूफान की गति से उस अंधेरी गली में दाखिल होने के लिए दौड़ा, लेकिन गली के मुहाने पर ही मानो उसने उससे तोप का गोला टकराया। उफ, ये मुझ पर किसने वार किया? कोई नया दुश्मन? वार करने वाला दोस्त था। ब्लाइंड डेथ, तुमने मुझ पर वार किया? तुमने मुझे उनके पीछे जाने से रोका? हाँ, इस गली में तुम उनके पीछे नहीं बल्कि मौत के मुंह में जा रहे थे। देखो, हे भगवान, हे मेरे भगवान, उस अंधेरी गली में तुम्हें मारने के लिए यह जाल बिछाया गया था। तुम इसमें फंस गए होते अगर मैंने तुमको ना रोका होता। ओह, इससे पहले भी फ्लड लाइटें तोड़कर तुमने ही मेरी मदद की थी। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, फ्लड लाइट की रोशनी में वे कैसे देख पा रहे थे, और अंधेरी गली में बिछा जो जाल मुझे नज़र नहीं आया वो उन्हें कैसे नज़र आ गया? इसका जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम? ब्लाइंड डेथ बताता चला गया और तिरंगा सुनता चला गया, जबकि इधर तो तिरंगा हमारे हर जाल से बच गया, और उसका इस तरह बचना हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। आज रात उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया, लेकिन कल की रात ऐसा नहीं होगा। कल की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल की रात हम उसके खिलाफ मौत का ऐसा जाल बिछाएंगे कि वह लाख चाहकर भी उससे बच नहीं पाएगा। आने वाले कल की रात यानी आज की रात, और आज की रात तिरंगा के लिए आखिरी रात मुकर्रर की गई थी, तिरंगा के दुश्मनों की तरफ से। ब्लूम ब्लूम, काला धुआं। वह काले धुएं में पूरी तरह घिर चुका है, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। यही सही वक्त है उसे शिकार बनाने का। तिरंगा का शिकार करने शिकारी आगे बढ़े, लेकिन खुद ही शिकार हो गए। ओह, काला धुआं उस पर बेकार साबित हुआ।
उसे बेबस करने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। ये काला गोंद जो उसकी आंखों पर चिपक कर रह जाएगा। थप। अब इसे ख़त्म कर दो। सैकड़ों नश्तर हवा में लहराए थे, लेकिन निशाने को एक भी नहीं भेद पाया। लेकिन जब वह तिरंगी शरीर लहराया तो जिसे निशाना बनना चाहिए था वह निशाना बना, खूब बना। वह हम पर हमला करने के लिए कब हम तक पहुंच जाता पता ही नहीं चल रहा। हमें उसका पता लगाना चाहिए, और ये काम ये मूंगफलियाँ करेंगी। क्लप क्लप। अब हम उस पर हमला कर सकते हैं। यूज़ मी कूड़ा। वह उधर है। हमला। दुश्मन पर अंदाजे से वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदाजे अक्सर गलत होते हैं। उफ, आंखों पर काला गोंद चिपके होने के बाद भी वो हमें देख पा रहा है। उसे ज़रूर हमारे शरीर की गंध मिल रही है। यह तेज़ खुशबू वाला परफ्यूम उसका इलाज कर देगा। अब यह हम पर वार नहीं कर सकता, सिर्फ हम उस पर वार करेंगे और इसे ख़त्म कर डालेंगे। इस तरह भी तुम मुझसे छिप नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हवा में उड़ते परफ्यूम पर नहीं बल्कि उधर वार करूंगा जिधर से हवा परफ्यूम को उड़ा कर ला रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह किए गए मेरे वार एकदम सटीक होंगे। उफ, इससे पार पाना मुश्किल है। था। भागो यहाँ से। नहीं भाग पाओगे। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम उन्हें नहीं रोक सकते, और ना अपने तक पहुँचने वाली अपनी मौत को। उफ, अब तो तुझे मौत के मुंह में जा नहीं है तिरंगा। ये जीत तुझे वहाँ लेकर जाएगी। उफ, मौत का मुंह ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहाँ वह ज़िंदगी ना पहुँच पाई, क्योंकि वह ज़िंदगी बचा ली गई थी एक मसीहा के हाथों। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम सही समय पर पहुँचे। बहुत देर से खड़ा सब कुछ देख रहा था। तुम्हें संकट में देखा तो तुम्हारी मदद को अपना आना ही पड़ा। आओ, अब हम दोनों उन हत्यारों का पीछा करें। वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ वे कहाँ मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें अपनी ड्रेसों को फिर से बदलना होगा। तुम्हें मुझसे अपनी तिरंगा की ड्रेस वापस लेनी होगी, और मुझे तुमसे अपनी ब्लाइंड डेथ की ड्रेस। तुम्हारा ये ड्रेस बदलने का आइडिया बड़ा ही ज़ोरदार था, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि इस तरह ड्रेस बदल कर तुम दुश्मन को मात दे दोगे? तुम्हें भी पता चल जाएगा। आओ, जल्द ही तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का खेल खत्म हुआ मिस्टर रणजीत। तुम्हें और तुम्हारे साथियों का विकास भल्ला, अवतार गिल और जालिम खान की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और मेरे साथी भला किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? हम तो अंधे हैं। तुम अंधे भी हो और हत्यारे भी, और ये है इसका सबूत, तुम्हारी ड्रेसें और तुम्हारे हथियार। अब तो चिंगाड़ी बड़ा रणजीत। हाँ, मैंने अपने साथियों की मदद से उन तीनों कमीनों को जान से मार डाला है। वे थे भी इसी लायक, जो कि उन तीनों ने न सिर्फ हमसे हमारा अंध विद्यालय छीना, बल्कि आचार्य पाटेकर को भी छीन लिया था। उन तीनों को उनके कर्मों की सज़ा देने के लिए ही मैंने अपने साथियों को तैयार किया, और ऐसा करने के लिए हमने अपनी उन इंद्रियों का सहारा लिया जिन्हें विकसित करने की विद्या हमारे टीचर अजीत ने सिखाई थी। हमारी पक्की लगन और इरादे ने हमारा साथ दिया, और हम उन तीनों को उनके कर्मों की सज़ा देने में कामयाब हो गए। अब तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी होगी, और वह सज़ा तुम्हें कानून देगा। कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी जज ये मानने को तैयार नहीं होगा कि कोई बिना आँखों वाला इतनी मुश्किल हत्याएं कर सकता है। वह सही कह रहा है। कानून उन्हें ज़्यादा देर तक अपने शिकंजे में नहीं रख पाएगा। इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन मेरे 2 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तुम ही दे सकते हो। तुम्हें यह कैसे पता चला कि हत्यारे रणजीत और उसके साथी हैं, और वे हमें यहाँ मिलेंगे? सॉरी तिरंगा, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। पता नहीं कैसे मेरी छठी इंद्री ने मुझे बताया कि वे हमें यहाँ मिल सकते हैं। मैं रणजीत और उसके साथियों की गंध पहचान गया था, क्योंकि मैं अजीत के रूप में उनके साथ रहता हूँ। ये बात अगर मैंने तिरंगा को बताई तो ब्लाइंड डेथ की असलियत उसके सामने आ जाएगी। तुम्हारा कोई और सवाल भी है? सवाल? हाँ, एक सवाल और है, या यूँ कहें कि था। अब मुझे उसका जवाब नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे उसका जवाब पता है, और जवाब यह है कि तुम्हारी भी आँख नहीं है, तुम्हारी भी आँखें नहीं हैं। मेरी ड्रेस पहनकर तुम जिस तरह हत्यारों से लड़े, उस तरह एक अंधा ही लड़ सकता है, आँखों वाला नहीं। शायद इसलिए तुमने अपना नाम रखा है ब्लाइंड डेथ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक एनी मॉन्स्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।